राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हरिनगर में है। और इस स्कूल की मैं बात करूं तो सिर्फ बाकी स्कूलों से नहीं, ये सभी प्रतिभाओं से डिफरेंट होगा। इसकी अपनी एक एजेंडा है जो प्रोडक्ट लर्निंग पे ध्यान देता है, जो क्वालिटी इंडेक्स पे ज़्यादा एम्फसाइज करता है। हमारा RPVV हरिनगर है, वो भी बाकी प्रतिभास की तरह था और बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम चल रही थी और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। लेकिन रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट कैसे आ रहा था इसका किसी को नहीं पता है। ये था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जो भी करते थे, इंडिविजुअल लेवल पे करते थे, बट सर के आने के बाद ये हुआ है कि वी हैड एक्चुअली द होल आइडिया ऑफ स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो जहन में बैठ गया। वही चीज़, वो रिजल्ट लाना है लेकिन एक दूसरे मेथड से लाना है, उस चीज़ पे इस प्रतिभा में फोकस किया गया कि सीखने की क्रिया को सीखना एजुकेशन, जिसके कारण ये संस्था सीखने सिखाने की संस्था लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर आ रही है। देखिए, ये स्कूल एक गोल के साथ चल रहा है, जो कि गोल है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। स्कूल जो है वो सिर्फ स्कूल के गेट तक सीमित होता है, पर एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पूरी सोसाइटी को लेके चलती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो सबकी लर्निंग और क्रिएटिविटी का मौका देता है। ऐसे तो आप देखें तो सरकार का स्कूल है ना, लेकिन इसका सपना समुदाय के स्कूल का है। स्कूल केवल सीखने सिखाने, एम्पावर्ड बीइंग की जगह नहीं, बल्कि स्कूल एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी जगह होनी चाहिए। और सबकी ऑनरशिप है ये किसी की, मतलब इसको कम्युनिटी ओन करती है। और कम्युनिटी यह मतलब मेरा है कि बच्चा यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये सब मिल करके एक कम्युनिटी कंस्टिट्यूट करते हैं और ये कलेक्टिवली इसको ओन करते हैं और ये तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ना केवल बच्चों की यहाँ पर टीचर्स की भी ग्रूमिंग करी जाती है। और जब सर आए तो हमारी राड टीम बनी थी, रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट टीम। ये करीब आपको 14-15 लोगों की टीम है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी शामिल हैं। और ये आप समझिए स्कूल के लेवल पे जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसको डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर और SMC मेंबर्स ने मिलके 30 से ज़्यादा इनोवेशंस किए हैं जो शायद ही किसी और स्कूलों में हुए होंगे। कि हम नए नए इनोवेशंस करते हैं तो सर ने उसमें कई सारी न्यू इनोवेशंस जो डाली हैं, उसके लिए हर किसी को कोई इंचार्ज बनाया और टुगेदर दे कंस्टिट्यूट दिस राड टीम। हमारा विद्यालय जो ये इनोवेशन कर रहा है उसका एक मेन मकसद यही है कि हमारा बच्चा, विद्यार्थी मार्क्स तो अच्छे लाएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हुआ। जो ये स्कूल है बेसिकली प्रोसेस लर्निंग पे फोकस करता है। वी आर फॉलोइंग एक्टिव लर्निंग है। इस 6th क्लास में यहाँ पे बच्चे आए, हम लोग 6th से ही उनको इसी चीज़ पे ग्रूम करते हैं कि हाउ वी कैन बी गुड एंड एक्टिव लर्नर्स। तो उसके बाद हम लोगों को क्योंकि नए तरीके से पढ़ाना है और नया तरीका एक अपनाना है, तो हमें खुद भी सीखने का मौका मिल रहा है। यहाँ सिर्फ बच्चा ही नहीं, यहाँ पे टीचर्स भी लर्न कर रहे हैं। वी आर लर्नर्स हियर। क्योंकि बच्चे केवल जो एक रटने का फैशन है उसकी तरफ न बढ़ें, बच्चे उसको रिमेडिएट करें। एक हम जो बात करते हैं होम स्कूल होम कंटिन्यूम, तो एक कंटिन्यूटी बच्चों की सीखने की बनी रहे, उस पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ काम हो रहा है। और एम्पावर्ड बीइंग का मतलब वो सारी अपने पैरों पे अब एक बच्चा खड़ा है, खुद लर्नर है, अपनी लर्निंग को खुद लीड कर रहा है वो, और हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा जो एक लर्निंग सर्कल, जिसके मैं भी खुद है वो हूँ एक उसमें सीनियर सेकेंडरी लर्निंग सर्कल का। So the teacher is no longer a font of knowledge. We are on a journey of discovery together. तो इसी के तहत हम सर ने हमारे स्कूल को 3 लर्निंग सर्कल्स में डिवाइड किया है। एलिमेंट्री लर्निंग सर्कल, इट कैटर्स टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th to 8th। देन सेकेंडरी लर्निंग सर्कल जो कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स को कैटर करता है, एंड देन सीनियर सेकेंडरी जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स को कैटर करता है। As a result, by the time the child came to class 10th, they were practically, sometimes the children would not know the basic concepts, despite having scored excellent marks in the previous grades. So we sat together and we started working on these deficits. At the beginning of the year, we assess the children, and then we find out wherever they need help, and we provide that help. We constantly monitoring the children. We are helping them with their learning.
क्योंकि टीचर्स और बच्चों के बीच में एक ऐसा रिश्ता हो गया है कि बच्चे सीखते हैं, दिल से सीखते हैं, और जब हम भी बच्चों से बात करते हैं ना तो कुछ नया रोज सीखते हैं। जो हेल्प मेरी टीचर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ और टीचर्स नहीं कर सकते। इतना मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक स्टूडेंट को समझाना। जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं या क्लास टीचर हैं उनको हम अपनी बात बहुत इजीली रख सकते हैं। यहाँ तक कि इतनी बड़ी सपोर्ट है हमें कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, हमारे पास डायरेक्ट टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर है, हम उनको जिस टाइम मर्जी हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, घर में है या जहाँ भी हैं, और वो हमारी पूरी हेल्प करते हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात करते हैं, एक एम्पावर्ड बीइंग और इमेंसिपेटेड बिकमिंग का अनुभव बच्चे कर रहे हैं। उनको कई ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं जहाँ पर वो बेझिझक बच्चे अपनी बातों को रख सकते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हैं। एक डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन जिसको हम बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वे में सारा संस्थान हमारा तब से चल रहा है। एक सर ने हमें करेज दिया कि नहीं, हम बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो एक टीचर अपनी क्लास में खुद ले सकता है और उसके लिए उसे बोल्ड होने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगी सर की कि हमें एक करेज मिला अपने डिसीजन मेकिंग में, और जिससे कि हम अपने जिसे हम बच्चों को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और बच्चों में भी वो करेज आ रहा है। स्वतंत्रता, समता, समावेशी, तीनों चीज़ का एक मिश्रण लेके हम चल रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि शिक्षक एक अकेला ज्ञान देने वाला नहीं है। तो जो मोनोलॉग कभी हुआ करता था वो मोनोलॉग आज डायलॉग में कन्वर्ट हो गया है। कि आप इसको कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क भी है, वैल्यूज़ भी है, स्ट्रेटजी भी है, कि हम 3 चीज़ें इंश्योर करते हैं। हमारा जो कम्युनिटी स्कूल है, जो डेमोक्रेटिक स्कूल है, कि सबको उसके हिस्से की आज़ादी दो, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, यहाँ एडल्ट और बच्चे के बीच कोई मतलब सब इक्वल है। और हमने बाल संसद में जैसे हमने एक डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस किया है, जिसमें बच्चा खुद अपनी बातों को एडल्ट के समक्ष खड़ा होकर के अपनी बातों को, और ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, हमारे करिकुलम का हिस्सा है। तो एम्पावर्ड मतलब आपको फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट, ये 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। जितने भी दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं, सबसे पहले यहाँ पर बाल संसद का प्रावधान है। चाइल्ड पार्लियामेंट वही जब से HOS आए थे मिस्टर AK चौबे सर, तो उन्होंने ही स्टार्ट की थी और ये 3 ईयर से हमारे स्कूल में वर्किंग है, जिसमें हम लोग खुद लीड कर सकें और हमारे स्कूल में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डायरेक्टली मतलब जो मन की बातें हैं ना उसको सही ढंग से और सबके सामने फियरलेसली बोल सकें। इससे लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट होती है हमारे अंदर और हर एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। आज के टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और हम इस बाल संसद का अपना एक प्रधानमंत्री भी होता है, अपना एक होम मिनिस्टर भी होता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होता है, कल्चर मिनिस्टर भी होता है, जो प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा होता है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन पीरियड होता है, जहाँ पर टीचर और बच्चे आपस में बात करते हैं, अपना एक विज़न है उसको शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। हर क्लास का बच्चा, हर क्लास से 2-2 बच्चे या 1-1 बच्चा हमारे पास होता है। जो एक ही एज के बच्चे होते हैं वो एक ही तरह सोचते हैं, तो वो उस स्ट्रक्चर को भी फेल करके एक अक्रॉस दिस ये बाउंड्रीज़ को हटाते हुए उनकी सोच को डेवलप करता है। क्लासेस होती हैं हमारी, जो रेगुलर पढ़ाई की क्लासेस होती हैं, उसके अंदर हमें कोई अपनी दिल की बात करने का स्पेस नहीं मिलता। एक बंधा बंधाया ऐसा रूटीन वाला जो माहौल होता है उससे थोड़ा सा बच्चों को अलग निकालता है, उनको थोड़ा सा स्पेस देता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल, कि वो अच्छे से अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकें। तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, फियरलेस आए, बिल्कुल मतलब शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो हमें एक चांस दिया जाता है बोलने का कि स्कूल में क्या चल रहा है, उन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो जो बच्चे थोड़ा सा एजिटेट रहते हैं, संकोच करते हैं, नहीं पूछ पाते, तो TSIP से उनको थोड़ी सी बल मिलता है उनको।
इंटरेक्शन करते हैं और हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। बच्चा शिक्षक के बारे में जानते हैं। टीचर को भी वो बहुत सारी जो जकड़न है, बंधन है एक कि मैं बच्चों के सामने ये बात कैसे करूं, तो वो भी उसको भी आज़ादी देता है। टीचर भी खुल करके अपनी बात करते हैं। कई बार वो अपने इमोशनल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अभी जो समाज में चल रहा है, राजनीति, धर्म, सब कुछ, हर चीज़ है जो बच्चे हमसे खुले रूप से डिस्कस करते हैं। कई बच्चे होते हैं, उनको कभी कभार कुछ कॉन्सेप्ट जो है धुंधले से रह जाते हैं, तो उससे वो आगे प्रॉब्लम करते हैं। तो उन बच्चों को एक स्पेशल राइट क्लासेस होती हैं जहाँ पे उनको वो जो डाउट्स हैं वो उनके क्लियर करे जाते हैं। अगर वो किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, या कई बार हर एक बच्चे भी अपनी बुद्धि के स्तर पर अलग अलग होते हैं, तो उनको अगर नहीं ले पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है कि वो उसको अच्छे से समझें और हम उनको वो समय मुहैया कराएं। इसके लिए स्पेशल राइट क्लासेस ज़रूरी हैं बच्चे के। 3 to 4 आवर्स हम उनको हेल्प करते हैं, तो उनको बिल्कुल एक अलग से उनकी क्लास या वी कैन से इट्स अ ग्रुप और 1-on-1 बेसिस पे हम उनके साथ डील करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। To a teacher who is facilitating inclusion to the next level, where each and every child becomes center of my attention and we are able to work for everyone based upon their learning needs. हम GBM जनरल बॉडी मीटिंग रखते हैं हर सेशन के शुरुआत में। जब भी सत्र हमारा शुरू होता है कि स्कूल सिर्फ बच्चों से नहीं बनता, बल्कि बच्चे, टीचर और उनके पेरेंट्स, जब हम तीनों मिल जाते हैं तब जाके स्कूल एक बहुत आगे तक पहुंच सकता है। GBM है, लेकिन है ये शिक्षक, अभिभावक और छात्रों की तिकड़ी का समायोजन। इस तरह एक सर्कल बनाकर और हर बच्चे से पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और पेरेंट्स को पूछा जाता है कि बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं, या फिर बच्चे किस तरह से आपके काम कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर टीचर से पूछा जाता है कि ये जो बच्चे इस तरह से काम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है। मिलकर हमने पूछा आपको, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वैल्यूज़ है, आपकी क्या एस्पिरेशंस है, आपकी क्या स्कूल से एक्सपेक्टेशन है, और इस तरह की डेटा लेकर के हमने एक फॉर्मुलेट किया। टीचर्स पेरेंट्स के साथ खुलकर जो हमने बात करी थी, शायद वो फर्स्ट टाइम हुआ होगा, घर में भी हम इतना शेयर नहीं कर पाते। फिर हमने छोटे छोटे सर्कल में, मतलब इंटरेक्शन सर्कल शुरू किया, जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चे। Here we work hands on with the parents because we know that together teachers and parents contribute in the development of the child. And here we organize a lot of parent teachers meetings where we also conduct workshops and take seminars and talks for parents. एक है यंग लीडरशिप प्रोग्राम। तो यंग लीडरशिप प्रोग्राम क्या होता है, स्कूल में बेसिकली 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है और मैं खुद भी उसका मेंबर रह चुका हूँ YLP का। इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आप को एक लीडर की तरह बना सको। I think it's a great opportunity for students to develop themselves, their skills, and also they can work on leadership qualities too, to lead themselves, to keep themselves in front of others and to lead them in a good, correct direction, in the right direction we can say. कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे अच्छे से अकेले बैठ के समझाते हैं, उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो भी होता है तो हमें मोटिवेट के हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं भी इस 2 साल हो गए मेरे को इस प्रोग्राम में, और इसने काफ़ी हेल्प करी है, और आज की डेट में मैं अपने क्लास को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। And present we are running 18 clubs in the school, and before the commencement of the clubs running by the Delhi government, still there are 10 clubs were running in our school earlier that. And there are so many clubs like language club we are running here, then film and media, which is totally unique, and social media, research club is here, cooking club is here. To nurture their multiple abilities, interest and orientation, and to reduce their stress, and to spend their leisure time more, and just to facilitate them to just create them a great person with art
एस्थेटिक सेंस। उसके ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे हो सकता है और उसके अंदर ये काबिलियत रहेगी कि वो आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में अपने आप को विकसित कर सके। This school have a pedagogical framework for the curriculum which gives opportunity to every student for right to play. Our principal has a good vision, जिन्होंने करिकुलम कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि हर बच्चे के पास अपना प्ले करने के लिए एक राइट है। He thinks that play is the best form of research. थिएटर इन एजुकेशन इनफैक्ट एक एजुकेशनल टेक्निक है जिससे हम ट्रेडिशनल क्लासरूम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। किसी भी विषय को हम इसमें बहुत आसान तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। छोटे छोटे नाटक, छोटी छोटी कहानियों की हम मंच प्रस्तुति करते हैं, उससे बच्चों को सिखाते हैं। हैप्पीनेस जो है वो हमारे स्कूल में पहले से जब सरकार का ये कार्यक्रम है हैप्पीनेस का, लेकिन हमारे स्कूल में ना ये मस्ती की पाठशाला की तरह से पहले से ही चल रहा था, क्योंकि सर को ऐसे लगता है कि स्कूल बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड स्पेस है और एडल्ट्स के द्वारा जो बनाया गया है और बच्चों के लिए, तो बच्चों की फ्रीडम जो है कहीं लूज़ हो जाती है। और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट राइट टू एजुकेशन और स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चों को, तो उसके बीच में राइट टू right to be happy is also a right which nobody is talking about। तो वो उस सोच से ये शुरू की गई थी मस्ती की पाठशाला। उसके लिए स्कूल के टाइम में कुछ पीरियड्स अलॉट किए गए थे ताकि बच्चे फ्रीली अपनी बातें शेयर कर सकें, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकें। School has taken up an initiative to run the development of teachers right in the school। लास्ट वर्किंग डे लेटर हाफ में 3 घंटे का जो हमने एक स्पेस क्रिएट किया है, वो स्पेस पहले नहीं था, बट अब यहाँ पे हम कलेक्टिवली इन्वॉल्व हैं, सभी लोग कलेक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो ये एक यूनिक पॉइंट है कि हमने एक फॉर्मल स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पे जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं 40 से 45 लोग एक साथ बैठ पाते हैं और एक साथ बैठ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, पेडागोजिक स्ट्रेटजी, इनको डिस्कस कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट थियरी, इट्स राइट देयर एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। बच्चों के साथ साथ जो हमारा ग्रूमिंग हो रहा है, लाइक दैट इज़ रिकमेंडेबल वेरी मच। और कभी कभी उनको भी ऐसा भी लगता है कि हमने जो स्ट्रैटेजी किसी टॉपिक को पढ़ाने में इस्तेमाल की वो बहुत अच्छी वर्क करी और उससे एक नई थ्योरी निकल के आई, तो वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो इससे हमारा भी एक इंसाइट पड़ती है, डोमेन भी बढ़ जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव भी एनहांस होता है। तो हमारे लिए ये एक सेशन ऐसा निकल के आ रहा है जहाँ पे हम डिस्कशन कर पा रहे हैं। एलुमनाई मीट हमारे यहाँ 2018 में स्टार्ट हुई थी और एलुमनाई मीट का कंसेप्ट तो मैंने स्कूल लेवल पे कभी सुना भी नहीं था अपने टाइम में। हम हमेशा यही सुनते थे कि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप कॉलेज से निकल जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे एलुमनाई मीट होती है, बट स्कूल लेवल पे ये देखना काफ़ी नया और फ्रेश था हम सब के लिए। फिल्मी था एक तरीके से ये, क्योंकि हम वही देखते थे ये सब। और हमारा स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ सबसे सारे गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहले हमारे यहाँ यह मीट स्टार्ट हुई थी। आमतौर पे अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनाई मीट क्या है कि पुराने जो बच्चे हैं, एक स्टूडेंट्स जो हैं वो आके मिलते हैं। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि बच्चे जो हैं उनका जहाँ वो जिस स्टेज पे पहुँच चुके हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल्स भी हैं वहाँ पर और बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं, तो उनसे जो हमारे इस टाइम पर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वो भी अच्छा उनसे सीखेंगे। हम इसे वन टाइम अफेयर लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोगों ने सभी एलुमनाई में मिलके 50 के आसपास एलुमनाई ने मिलके जो है करियर काउंसलिंग का आयोजन किया था, जो 10 दिन का एक कार्निवल था। और हमने ये खाली 12th के लिए नहीं किया, तो हमने 6th से लेकर 12th के लिए करियर काउंसलिंग का पूरा 10 डेज़ का कार्निवल रखा। व्यवसाय के उससे देखें तो हमने हर एक क्षेत्र को छुआ और उसके साथ साथ जो गैर परंपरागत व्यवसाय जैसे कि हो गया फिल्म मेकिंग, हो गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हो गया या हम उसमें डांस की बात करें या जिसमें राइटर हो गया, क्योंकि इन क्षेत्रों को स्कूल में एक व्यवसाय के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा जाता। और उसमें यही हमारे जो एलुमनाई है इनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट, कोऑपरेशन और पूरा इन्होंने संभाला। वो तो एक जो परिदृश्य
आज के बाजार में चल रहा है या जो परिदृश्य बाहर चल रहा है शिक्षा व्यवस्था से बाहर, जो हमारा कार्य प्रणाली है, तो उसका एक चित्रण करने के लिए भी जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनसे परामर्श देने की एक ये पहल थी। उसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को और कहीं भी गाइडेंस चाहिए उस पर हमने काम किया। अभी इसी साल नवंबर में एक एलुमनाई टॉक रखा गया था जिसके अंतर्गत बच्चे की जो भी समस्याएं, चाहे वो पढ़ाई को लेके थी, कुछ डाउट जिसे कहते हैं, कई बार हम जो हमारी एज है जो बच्चे की एज कम डिफरेंस है, वो तो कई ऐसी बातें होती हैं जो बच्चा खुल के हमसे शेयर कर पाता है, टीचर से नहीं कर पाता। We have regular CPT meetings, class pedagogic team meetings. So all these we keep monitoring so that if a child needs academic support, we are there for them. हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर हम देखे करते हैं। जैसे हम शिक्षण भी करते हैं तो आखिर कहाँ पर कमियाँ रह गई हैं, कौन सा मिशन जो हम चल रहे हैं एक मिशन मोड पर, तो कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ पर डेफिसिट है, उस डेफिसिट को भी हम देख रहे होते हैं। प्रत्यक्ष फीडबैक भी देते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि हर हालत में हमें एक दूसरे का सम्मान करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हम एक भरते हैं, उससे हम अपने आप को ही शायद एक चैलेंज देते हैं कि इस बार हमसे क्या छूट गया। तो अगर हम खुद से कंपटीशन करते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम वो चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें दूसरे से कुछ नहीं लेना देना, दूसरे के साथ सिर्फ काम करना है एज अ टीम वर्क। तो एक क्लास में सारे टीचर्स जो हैं वो उस क्लास की पेडागोजिक टीम में होती हैं। तो जैसे एक बच्चा पर्टिकुलरली किसी चीज़ में पिछड़ रहा है, हम उस बच्चे को काफ़ी दिनों से जानते हैं, तो हो सकता है एक सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है तो मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखूंगी तो हो सकता है उसको ऐसा ठीक से नहीं कर पाऊँ। तो हम लोग सब मिलकर बैठ के बात करते हैं। तो जहाँ बच्चे के पास भी स्वतंत्रता है वही स्वतंत्रता टीचर के पास भी है, और सब जो अथॉरिटी और पावर की हायरार्की है वो कहीं ना कहीं वर्टिकल होने की बजाय हॉरिजॉन्टल लीनियर हो गई। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो एक लीडर उसमें चाहिए होता है, ठीक है। अगर उसी लीडर की भूमिका सर ने अदा की और हम उनके पीछे चलते रहे और ये कारवां बनता चला गया, तो ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी स्कूल में चल रहा है ये सारा इसी पे बेस्ड है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, बच्चा किसी पे डिपेंड ना रहे पढ़ाई के लिए कि पेरेंट्स बोले कि बेटा पढ़ने के लिए बैठ जा तो बैठ जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। बल्कि उल्टा ऐसा कि हमें पढ़ने दो, बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए, बच्चा स्कूल आए तो कुछ सोच के आए कि मुझे कुछ करना है स्कूल में, कुछ अपना एक टारगेट फिक्स करके आए। ये नहीं कि हमें स्कूल जाना है 8 बजे और 2 बजे घर वापस आना है। बच्चे के दिमाग में ये थिंकिंग होती है कि हम सबको एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए, केवल एक रिवोल्यूशन शुरू करने की ज़रूरत है, और डीपर लेवल पे, प्रत्येक व्यक्ति के लेवल पे हम गवर्नमेंट स्कूल को बचाएं, हम टीचर्स को बचाएं और हम बच्चे को फैसिलिटेट करें। रियल बच्चा कौन है उसके आधार पर। दूसरी चीज़ कि बच्चे को हम आधा अधूरा इंसान न माने, उसको रियल में हम चाइल्ड सेंट्रिक मोहल्ला, चाइल्ड सेंट्रिक विलेज की भी कल्पना करें। क्योंकि जब तक हम चाइल्ड सेंट्रिक स्टेट की बात करें, हम चाइल्ड सेंट्रिक देश की बात करें, तब जाके शायद हम चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल की बात कर पाएंगे। स्कूल स्टैटिक मीन्स ऐसा नहीं है कि पुराने धरे पे चला आ रहा है, इट्स डायनेमिक, और जो डायनेमिक के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं, जैसे सोसाइटी में जो चेंज हुए हैं, कोविड की सिचुएशन आई हैं, कोविड-19 में हम लोगों ने जब ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई तो हमने देखा 3 तरह की इशूज हमारे बच्चों के और उसके पड़ोस में उभर रहा है। एक तो भूख और फंडामेंटल नीड्स की समस्या। विद्यालय के सभी टीचर, एसएमसी मेंबर, पेरेंट्स और एलुमनाई बच्चों ने मिलकर 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा किए और आसपास के लोगों के भोजन के लिए, दवाई के लिए और स्कूल के बच्चों के मोबाइल चार्ज में हम लोगों ने खर्च किया। दूसरा मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा हुआ, अनसर्टेनिटी थी लाइफ की, मतलब एक होप नहीं था, उसमें लोगों के मेंटल हेल्थ चैलेंज हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सफ्दरजंग और एम्स के एक्सपर्ट और कुछ एनजीओ और हमारे एलुमनाई की टीम मिला के हमने पूरा मैसिव रूप से पेरेंट्स और बच्चों के मेंटल हेल्थ पे काम किया। हमने इसके लिए रिसर्च से स्टडी की, डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज करके फिर हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उसके आधार पर हमने काम किया। लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने स्कूल के द्वारा जो सीखने सिखाने पढ़ने की प्रक्रिया हुई उसमें हिस्सा लिया
और इसके साथ ही बच्चों ने अपने आसपास के जीवन को भी समझा, उसमें स्कूल से सहयोग मिला बच्चों को। लेकिन इस बार हमने बाल अखबार, बच्चों का अखबार, और हमने टीचर एज ए रिसर्चर एंड स्टूडेंट एज ए रिसर्चर का भी हमने कार्यक्रम इस बार हमने किया। और कोरोना से एक बात पता लगी है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नंबर प्राप्त करना नहीं है, ये तो एक बहुत छोटा उद्देश्य है। शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों के जो अंदर इनर जो फैकल्टी है उसको डेवलप करना, जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करना, उनमें इंक्वायरी को डेवलप करना, उसमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल कंसिस्टेंस, क्रिएटिविटी, कंपैशन। कि ये समय था किताबों से सीखना नहीं है, दिस वाज द टाइम टू लर्न फ्रॉम द लाइफ इटसेल्फ, यानी दुनिया से सीखना। आप देखिए तो टीचर शब्द ने और टीचर के एक्शन ने मानवता में, यदि हम देखें मानवता हिस्ट्री में, तो इसने सिविलाइजेशन और सभ्य संस्कृति का निर्माण किया है, सिविलाइजेशन और कल्चर को कल्टीवेट किया है, उसको रिबिल्ड किया है, सभ्यताएं निर्मित की है, और उसमें कितने फैसिलिटेटर शामिल है। तो उस टीचर्स को हमें क्या करना है, रीइन्वेंट करना है, रीडिस्कवर करना है, और समाज को रियल में इस नॉलेज सोसाइटी को शिक्षक की ज़रूरत है। समाज को एक ऐसे स्कूल की ज़रूरत है जो कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल के बैकग्राउंड के बच्चे को इक्वली ट्रीट कर सके। और इक्वल यानी जैसे ट्यूशन एक एग्जाम्पल दिया,